हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ आपकी अपनी यूट्यूब चैनल नीरज क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई एक बार फिर आया है एक और तबाही लेक्चर के साथ। तो दोस्तों, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। ओके जी, हम लोगों ने इससे पहले अफर्मेटिव अगले नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग देखेंगे निगेटिव सेंटेंस, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव। ये दो प्रकार के होते हैं, उसमें डब्ल्यू एस टाइप है, यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव में। ओके जी, तो सबसे पहले हम लोग निगेटिव देखेंगे। ये बहुत इजी है, सब सेम ही रहता है, बस दो चार रूल्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब इसका अलग हो जाता है, और इसमें जो मेन वर्ब रहता है मुख्य क्रिया, वो उसका फर्स्ट फॉर्म लगता है, और हेल्पिंग वर्ब में डिड का प्रयोग करते हैं, और बाकी शेष नियम पूर्वत रहते हैं। तो चलिए देखते हैं और अपने जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके जी, तो देखिए जो हमारा निगेटिव सेंटेंस है, मतलब नकारात्मक वाक्य। पहले देखिए ये होता क्या है, इसमें मतलब इसमें पहली बार दो शब्द आते हैं, एक तो ना आएगा, या तो नहीं, या तो कभी नहीं। ये हमारे दोनों दो तीनों जो भी हैं, ये हमारे क्या होते हैं, निगेटिव सेंटेंस होते हैं। ये ऐसा प्रतीत कराते हैं कि जो हमारा कर्ता होता है वो काम को मना कर रहा है, उसको नहीं कर रहा, जैसे वह खाना नहीं खाता था। ठीक है, ओके जी। तो इस प्रकार के कुछ वाक्य होते हैं। तो देखिए इसके नियम हम लोग बनाने के जो हमारे रूल्स हैं क्या है। सबसे पहले देखिए, जगह हमारा यदि वाक्य निगेटिव रहेगा तो सभी कर्ताओं का मतलब जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा जिसके द्वारा काम होगा, वो एक वचन का हो सकता है या बहुवचन का हो सकता है। मतलब जहां एक लोगों की बात की जा सकती है या बहुत दो या दो से अधिक लोगों की बात की जा सकती है। अगर एक लोगों की बात की जाएगी तो एक वचन, अगर दो या दो से अधिक लोगों की बात की जाएगी तो बहुवचन। इसीलिए इसने बताया है कि बहुवचन कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया जो हमारा होता है हेल्पिंग वर्ब, वो किसका प्रयोग करते हैं, डिड का प्रयोग करते हैं। उसके तुरंत बाहर क्या लगा देते हैं, नहीं के लिए नॉट लगा देते हैं, क्योंकि इससे पता चलता है कि हमारा निगेटिव सेंटेंस है। ओके जी, तो नहीं के लिए क्या लगाते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं। ये हमारा हो गया नॉट। उसके बाद जो हमारा मुख्य क्रिया रहता है, मतलब मेन वर्ब, उसका क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म। और अफर्मेटिव में हम लोग क्या लगा देते हैं, सिर्फ वर्ब लगा देते हैं, मुख्य क्रिया लगा देते हैं। उसमें हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं लगा देते, सिर्फ मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। इसमें मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, लेकिन इसमें जो हमारा हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो डिड लगेगा। बस इतना ही चेंजेस है, और शेष नियम पूर्वत है। अब आगे देखिए, और शेष नियम क्या होते हैं, पूर्वत होता है। अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसकी संरचना जो है उसको हम लोग कैसे कैसे सीक्वेंस में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर कोई भी करता होगा एक वचन बहुवचन सबके साथ क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे, और निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगा देंगे, मतलब डिड नॉट, प्लस वर्ब क्रिया जो कर रहा है मेन वर्ब जो रहेगा उसका फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अगर अदर वर्ड होगा तो अदर लिखेंगे। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक समझ में आ गया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ओके जी, तो अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। लाइक सब्सक्राइब फ्री होता है, आप हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसके बाद अब देखिए एग्जाम्पल, जो हमारा पहला एग्जाम्पल है, वह विद्यालय नहीं गया है, नहीं गया सॉरी, वह विद्यालय नहीं गया। तो लास्ट में यह आ रहा है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मैंने अफर्मेटिव में ही इसकी पहचान सब बता दिया था। ओके जी, देखिए इसमें नहीं शब्द आया, इसका मतलब इससे पता चल जाता है कि ये हमारा नेगेटिव वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है। अगर मैं इसी नहीं को हटा दूं, वह विद्यालय गया, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का क्या हो जाता, अफर्मेटिव हो जाता। इसीलिए यहाँ पे नहीं लग गया। इससे यह पता चलता है ये पास्ट इंडेफिनिट तो है लेकिन निगेटिव वाक्य है। ओके जी, अब देखिए इसको करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, कर्ता, सब्जेक्ट, इसको देखते रहेंगे, इसे फॉलो करेंगे। तो हमारा कर्ता हो गया ही एक वचन हो या बहुवचन हो, पास्ट इंडेफिनिट में सभी के साथ डिड ही लगाएंगे। तो आंख बंद करके डिड लगा देंगे, नहीं भाई आंख खोल के लगाएंगे, मजाक था। अब देखिए उसके बाद तुरंत क्या लगाएंगे, नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, तो ही डिड नॉट। अब देखिए क्रिया कौन सी कर रहा था, जाने की, गया गया गया, ये तो स्कूल जा रहा था, ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जाने का होता है गो, गो, ठीक है। इसमें हम लोग फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे तो गो ही रहेगा, गो टू स्कूल। कहा जा रहा था, स्कूल, विद्यालय बोले तो स्कूल। अब देखिए दूसरा यहां से करेंगे। ओके जी, ये हमारा कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग,
सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के अनुसार चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो सबके साथ डीडी लगाएंगे, इसमें फिक्स है। तो ही के साथ क्या लगा दिया, डिड नॉट लगा दिया, निगेटिव वाक्य था। उसके बाद क्रिया जाने ही कर रहा था, इसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगा तो गो लिख दिया, गो टू कहाँ जा रहा था, स्कूल जा रहा था, तो हो गया हमारा ये डिड नॉट गो टू स्कूल, वह विद्यालय नहीं गया। ओके जी। अब देखिए जो दूसरा हमारा वाक्य है, हमने संतरे नहीं खाए। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट क्या है, हमने, तो हमने क्या स्पेलिंग हो गया वी, वी हमारा बहुवचन करता है, वी में क्या होता है दो या दो से अधिक लोग आते हैं तो हमारा बहुवचन करता हो गया। लेकिन इसमें क्या है, कोई भी करता हो चाहे एक वचन का हो चाहे बहुवचन का, सबके साथ डिड का ही प्रयोग करेंगे क्योंकि ये क्या है पास्ट इंडेफिनिट। उसके बाद क्रिया को देखिए नहीं के लिए तुरंत क्या लगाएंगे, क्योंकि नेगेटिव वाक्य है इसलिए हमें ये पता चलता है, इसलिए स्ट्रक्चर में हम लोग पहले लिख दिए हैं। तो उसके डिड के बाद तुरंत क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। फिर उसके बाद अब देखिएगा क्रिया क्या कर रहा है, अब हमारा आ गया मेन वर्ब। अब क्रिया खाने का कर रहा था, खाने का ईट होता है, लेकिन इसमें बोला है कि हमारा जो मेन वर्ब रहेगा उसका फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, तो ईट का फर्स्ट फॉर्म ईट ही होता है। लेकिन क्या खा रहा था, ऑरेंज, तो क्या लिख देंगे द ऑरेंज। ठीक है, आई होप कि आपको ओवरऑल समझ में आ गया होगा, एक बार दोबारा देख लीजिए। सबसे पहले हमने की स्पेलिंग लिखा, जो हमारा सब्जेक्ट था जिसके द्वारा काम हो रहा था, उसकी अंग्रेजी हमने वी लिखा। फिर हमने स्ट्रक्चर को देखा, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, डिड नॉट, मतलब जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है सहायक क्रिया, वो पास्ट इंडेफिनिट में सभी के साथ चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो सबके साथ क्या लगाएंगे, डिड नॉट। तो इसके लिए क्या लगा दिया, डिड नॉट। नॉट क्यों लगाए, क्योंकि हमारा निगेटिव वाक्य था। उसके बाद फिर देखा कि वी वन मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो क्रिया कौन सी कर रहा था, खाने की। ठीक है, तो खाने का ईट हो गया, और क्या खा रहा था, संतरे खा रहा था, तो ऑरेंज। और ये दा क्यों लगाया, आपने पाठ्यपुस्तक में पढ़ रखा है। आई होप कि आपको ओवरऑल समझ में आ गया होता, हो गया। तो अब देखते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव वाक्य में। ओके जी, अब देखिए अब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक का। ओके जी, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारे दो प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बहुत बार इससे पहले बताया भी है, एक यस या नो टाइप, एक डब्ल्यू एस टाइप। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यस या नो टाइप, फिर उसके बाद देखेंगे डब्ल्यू एस टाइप। तो सबसे पहले हम लोग यस या नो टाइप को देखते हैं। ओके जी, अब देखिए देखिए इसके नियम क्या है, रूल्स क्या है इसको अनुवाद करने के। ये बोल रहा है प्रश्न सूचक शब्द जैसे क्या, कब, क्यों, कैसे, कहा, कितना आदि वाक्य के अगर सबसे पहले आ जाएंगे तो उसकी अंग्रेजी हम लोग नहीं लिखते हैं, बल्कि कर्ता के अनुसार जिसका सहायक क्रिया है, उसका जो है सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब, जो इसमें डिड, सिर्फ डिड ही लगी रहा है, पास्ट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव और निगेटिव में डिड लगता ही है, तो इसमें सहायक क्रिया क्या लिखेंगे, डिड लिखेंगे। फिर कर्ता लिखेंगे, फिर उसके बाद उसका जो मेन वर्ब रहेगा मतलब मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद सेम नियम शेष नियम हमारे पूर्वत रहेंगे, पहले की तरह रहेंगे। ओके जी, अब देखिए सबसे पहले आप लोग स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले इसकी संरचना जो है उसको कैसे सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले क्या, कब की, क्या, कब, क्यों, कैसे की अंग्रेजी ना लिख करके, बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार इसका हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, सहायक क्रिया डिड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, होगा तो लिखेंगे नहीं होगा तो छोड़ देंगे। तो अब देखिए जो हमारा पहला वाक्य है, जैसे क्या वह बाजार गया था, लास्ट में क्या आ रहा है, था आ रहा है, और गया था पास्ट इंडेफिनिट है, और क्या शब्द आया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा। ओके जी, क्योंकि वरना ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा सेंटेंस। तो इसमें क्या हो गया, गया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उसमें क्या शब्द लगा है, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या है, इंट्रोगेटिव है। तो सबसे पहले हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे और सब्जेक्ट को देखते रहेंगे। तो इसमें क्या, कब, क्यों, कैसे पहले आया है, तो इसकी अंग्रेजी हम लोग व्हाट नहीं लिखेंगे, बल्कि कर्ता के अनुसार क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, तो इसमें क्या हो जाएगा, डिड। अब देखिए डिड हमने लिख दिया, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसमें क्या आ रहा है, सब्जेक्ट लिखिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बोले तो ही। उसके बाद क्रिया कौन सी कर रहा था, जाने का, क्योंकि गया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गो। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म लिखे थे, लेकिन निगेटिव और इंट्रोगेटिव में सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे मेन वर्ब का। तो गो हो गया, तो गो टू कहाँ जा रहा था, ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार, स्कूल, तो क्या ऑब्जेक्ट बाजार है, तो गो टू मार्केट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मार्केट। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे वरना हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, क्या, कब, क्यों, कैसे पहले आया, उसकी अंग्रेजी हमने व्हाट ना लिख करके बल्कि कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया उसका लिखा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट हमने लिखा, सब्जेक्ट के बाद फिर हमने वर्ब लिखा, गया था, गो। फिर ऑब्जेक्ट जो हमारा कहाँ गया था, बाजार गया था, तो हमने मार्केट लिखा, और अदर वर्ड इसमें नहीं था तो हमने छोड़ दिया। तो अब दूसरा वाक्य देखिए, इसमें भी क्या, कब पहले आया है,
उसके बाद कह रहा है क्या तुम खाना खाए थे, तो वाट क्या अंग्रेजी वाट ना लिख करके बल्कि हम लोग कर्ता के अनुसार क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया, तो एक ही लगेगा, इसमें भी क्या हो जाएगा डिड। उसके बाद हम लोग फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा डिड यू। उसके बाद क्रिया कौन सी कर रहा था, खाने का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ईट। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या खा रहा था, खाना खा रहा था, तो क्या हो जाएगा ईट द फूड या ईट फूड। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड जरूर लगा देंगे, ये ओ है। ओके जी, आई होप कि आपको हमारा समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो हमारा दूसरा है डब्ल्यू एस टाइप, इसमें क्या रहता है, जो ये क्या कब क्यों कैसे जो प्रश्नवाचक सूचक शब्द है इसमें बीच में आ जाते हैं। जैसे यहाँ तुम क्या खाना खाए थे, जैसे मैं यहाँ पे डस्टर से इरेज करके लिख दूं कि तुम क्या खाना खाए थे, तो सब सेम ही रहता है। बस क्या हो जाता है, इसमें जो क्या कब क्यों कैसे पहले आ गया है, इसकी अंग्रेजी हम लोग सबसे पहले वाट लिख देते हैं, उसमें नहीं लिख देते। अगर पहले आता है तो नहीं लिखते हैं, और अगर बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी वाट लिख देते हैं। फिर डिड यू ईट फूड, और बाकी सब सेम रहता है, और स्ट्रक्चर में भी बस सिर्फ इतना बढ़ जाता है, आप लोग ध्यान दीजिए। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन मार्क बढ़ जाता है, मतलब जो भी प्रश्न सूचक वर्ड रहेंगे उसे सबसे पहले लिखेंगे, फिर डिड का उपयोग करेंगे कर्ता के अनुसार, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, और बाकी शेष नियम पूर्ववत रहते हैं। अब वैसे इसका भी देख लीजिए, क्या वह बाजार गया था, तो हम लोग क्या कब क्यों कैसे बीच में ला देंगे, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, वह है क्या, या क्यों भी लिख सकते हैं। तो वह क्या बाजार गया था, तो यहाँ पे बस सिर्फ क्या हो जाएगा वाट, मतलब जो हमारा जो भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आया रहेगा उसे पहले लिख देंगे, और बाकी शेष नियम पहले की तरह करेंगे। आई होप कि आपको हमारा समझ में आ गया हो। और इसी के साथ हमारे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ने के बाद हमारा ये भी क्या हो गया, समाप्त हो गया ये टेंस। तो कल मैं फिर आऊंगा एक और नए और एक इंटरेस्टिंग टेंस के साथ, जिसका नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। बहुत ही मजेदार होता है क्योंकि इसमें चलती नहीं है हमारी मर्जी, क्योंकि इसमें लगता है आईएनजी। तो कल के लिए मस्त होके बैठेगा, चौड़े होके बैठेगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठेगा, क्योंकि तुम्हारा भाई कल फिर आएगा एक और भाई लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।